जय हिंद। वेलकम टू आर के जीनियस स्टडी। आज का टॉपिक है पूरी स्टैटिक जीके का निचोड़, जो पिछले 20 वर्षों में 5000 प्लस पूछे गए प्रश्नों का संग्रह लिया गया है। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। अगर आप इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए आज का पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कुनैन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? कुनैन सिंकोना पौधे से प्राप्त की जाती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में किस राज्य को भारत का मसाला गार्डन कहा जाता है? भारत में केरल राज्य को भारत का मसाला गार्डन कहा जाता है। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ। चाय के पौधे का कौन सा भाग चाय बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? चाय के पौधे का पातियां भाग चाय बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। लोहे का जंग लगना शामिल है। ऑक्सीकरण। थॉमस कप निम्नलिखित खेलों में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? थॉमस कप बैडमिंटन खेलों के साथ जुड़ा हुआ है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी ओटावा है। विद्युत बल्ब में किस गैस का उपयोग किया जाता है? विद्युत बल्ब में आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। चार्ज का एसआई इकाई क्या है? चार्ज का एसआई इकाई कूलम्ब है। नींबू का पीएच मान क्या होता है? नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। ब्लीचिंग पाउडर के लिए सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला CaSO4 × 12H2O होता है। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? बेकिंग सोडा का फार्मूला NaHCO3 होता है। हीलियम किस समूह के अंतर्गत आता है? हीलियम 18वें समूह के अंतर्गत आता है। सोडियम के लिए लैटिन नाम क्या होता है? सोडियम का लैटिन नेम नेट्रियम होता है। याद रखिएगा। 1 HP बराबर कितना वाट होता है? 1 HP बराबर 746 वाट होता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहते हैं। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु ओस्मियम है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मरकेप्टेन। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत होता है? वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत होता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। इसका निर्माण नरसिम्हा देव प्रथम ने करवाया था। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब है। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी बटुकेश्वर दत्त था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन का सबसे पहले मांग 1940 में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? 1856 में विधवा पुनर्विवाह को ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं?
शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? जनरल डायर की हत्या ऊधम सिंह ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः आंध्र प्रदेश राज्य से मानी जाती है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः केरल राज्य से मानी जाती है। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः तमिलनाडु राज्य से मानी जाती है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक रविंद्रनाथ टैगोर थे। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? मिड डे मील योजना 1995 में शुरू हुई। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? होम्योपैथी का संस्थापक हनीमैन था। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? फलों को पकाने में एथिलीन गैस उपयोग में लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था और सांची के स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर लोथल है जो गुजरात में स्थित है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है।
विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर या तिब्बत का पठार है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन था। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदे के गोल होने का क्या कारण है? पानी की बूंदे का गोल होने का कारण पृष्ठीय तनाव है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवक्ता के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवक्ता के बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? आकाश में तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते दिखते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला को कहा जाता है। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टांका धातु या सोल्डर में टीन व सीसा का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ग्लूकोमा रोग शरीर के आंख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम वेलेंटीना तेरेस्कोवा है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन थे। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार मरकरी या पारा का अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर यंत्र दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडॉन है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? संसार का विशालतम स्तनधारी व्हेल मछली है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? डायनेमो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल आरके जीनियस स्टडी को ज्वाइन करें।